बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अभी तक हमने इसकी बेसिकली डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये कहा कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला था, उसके बाद जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला था, उसके बाद हमने डॉट एंड क्रॉस पढ़ा और कंडेंस पढ़ा। ठीक है, 4 हमने अभी तक के इसकी टाइप्स एक तरह से पढ़ी थी। टुडेज आवर टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करना है। इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो 2 ग्रुप्स में या 2 चेन्स में, 2 कंपाउंड्स में की गई है। नंबर 1 इज़ ओपन चेन। नंबर 1 क्या है? ओपन चेन। और नंबर 2 क्या है? क्लोज चेन। ओपन चेन को ए साइक्लिक, ए जहाँ पे भी वर्ड आ जाए दैट्स मीन नॉट, इसका मतलब होता है नॉट, और साइक्लिक मीन जो साइकिल की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन का मतलब ये है कि कार्बन, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के जो एंड्स हैं वो आपस में ज्वाइन नहीं है। ठीक है, एंड ऑफ कार्बन एटम आर नॉट ज्वाइंड विथ अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का एंड दूसरे कार्बन एटम के एंड से ज्वाइन नहीं है, दैट इज कॉल्ड ओपन चेन। देखिए ना, चेन ओपन है। ठीक है, और ये साइकिल नहीं बना रहा। साइकिल का मतलब होता है जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है वो वहीं पर आके ख़त्म हो जाए, तो ये क्या है? एक साइकिल होता है। तो ये साइकिल नहीं बनाता बल्कि ओपन चेन बनाता है अगर इन दोनों के एंड्स आपस में ज्वाइन ना करें। अब है ओपन चेन मज़ीद 2 तरह का हो सकता है। ओपन चेन स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। ये हमने बड़ा डिटेल में भी पढ़ा था, लेकिन चलें इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेट चेन का मतलब है जब कार्बन और कार्बन आपस में बिल्कुल स्ट्रेट, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से आपस में मिले हुए हों तो उनको क्या कहा जाता है? स्ट्रेट चेन कहा जाता है। ठीक है, कार्बन एटम लिंक विद सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ब्रांच चेन की तरफ आ जाएं तो ब्रांच चेन क्या होती है? जिसमें एटलीस्ट एक जो है वो कार्बन ब्रांच की फॉर्म में लगा हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक। ठीक है, ब्रांच अलोंग आर स्ट्रेट चेन। एक स्ट्रेट चेन के साथ अगर कोई ब्रांच लगी हुई है तो उसको क्या कहते हैं? ब्रांच चेन। लेकिन ये फिर भी साइक्लिक फॉर्म नहीं बनाती। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन जो है वो ब्रांच की फॉर्म में लग जाता है। सेकंड वन है जी क्लोज चेन और साइक्लिक। क्लोज चेन नाम से ही जाहिर है, चेन जो है वो आपकी क्लोज हो गई है। दैट्स मीन जो कार्बन, फर्स्ट वाला कार्बन है और लास्ट वाला कार्बन है, उन दोनों के एंड्स एक दूसरे से क्या कर जाते हैं? ज्वाइन कर जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साइकिल बन जाता है। ठीक है, जो कि साइक्लिक फॉर्म, क्लोज चेन जिसको कहा जाता है। एंड ऑफ कार्बन इज़ नॉट फ्री। दोनों के एंड जो हैं वो फ्री नहीं होते। दे लिंक टू फॉर्म अ रिंग। ये एक रिंग की फॉर्म बना देते हैं। अब ये रिंग 2 तरह की हो सकती है, होमोसाइक्लिक हो सकती है और हेट्रो। होमो का मतलब होता है सेम, दैट्स मीन कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, इसके अलावा कोई भी एटम मौजूद नहीं होगा। ठीक है, कंटेन रिंग विद विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, 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 इस तरीके से ये आपस में ज्वाइन, और इनके साथ हाइड्रोजन आकर लग जाए। जितने जितने भी ये बॉन्ड बना देता है उसके बाद जितने बच जाते हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ना। ठीक है, इसके अलावा आप ब्यूटेन की भी साइक्लिक फॉर्म बना सकते हैं कि 4 ब्यूटेन आपस में इस तरीके से मिले हुए हैं, लेकिन फॉर्म उनकी क्या बन रही है? साइक्लिक। बिकॉज कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर मौजूद होगा। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन और साथ में एक सल्फर है। ठीक है, तो ये थायोफीन, इसको क्या कहते हैं? थायोफीन कहते हैं। इसी तरह अगर 6 कार्बन वाली मेंबर रिंग में 5 कार्बन हो और एक नाइट्रोजन आ जाए तो उसको कहते हैं पिरिडीन। दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मीन मुख्तलिफ, साइक्लिक मीन साइकिल, वो साइकिल जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हों, कार्बन के अलावा भी कोई ना कोई रिंग में मौजूद हो एटम, उसको क्या कहते हैं? हेट्रोसाइकिल कहा जाता है। अब होमोसाइक्लिक में हमारे पास मज़ीद 2 एग्जाम्पल टाइप्स आ जाती हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक।
एरोमेटिक कहते हैं, एरोमेटिक बेंजीन रिंग को कहा जाता है जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, बेंजीन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा C6H6। अगर ये रिंग की फॉर्म में आ जाए तो इसको बेंजीन रिंग कहते हैं, लेकिन बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये बेंजीन रिंग बनाता है। ठीक है, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और एलिसाइक्लिक इसको कहते हैं जो कि जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो बल्कि बाकी वैसे ही कोई ना कोई साइकिल बन रहा हो। जैसे यहाँ पर मैंने साइक्लोब्यूटेन बना दिया, आप इसी तरह साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं, साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं, प्रोपेन बना सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3 तो लाजमी हो ना, फिर ही जो है वो आपके पास एक रिंग बनती है। दोबारा देखें, जो क्लोज है, क्लोज जो है उनमें एंड फ्री नहीं होते, उनमें एक होमोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक में सेम टाइप ऑफ कार्बन और एटम, मतलब एक ही तरह के एटम्स मौजूद होते हैं जो कि एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक हो सकते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग मौजूद हो, एक बेंजीन रिंग है तो उसको बेंजीन, और अगर 2 बेंजीन रिंग्स आपस में मिली हुई हैं तो उसको नेफ्थलीन कहा जाता है। इसी तरह जो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, इसको साइक्लोब्यूटेन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल दे दी, आप और भी दे सकते हैं। इसी तरह क्लोज चेन में हमारे पास जो टाइप है वो है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कि वो साइकिल जिसमें कोई ना कोई एक एटम मौजूद हो, जैसे S मौजूद है तो उसको थायोफीन कहा जाता है, और अगर 6 मेंबर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसको क्या कहा जाता है, पिरिडीन कहा जाता है। दोबारा देखें, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन 2 तरह की होती है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में हमारे पास क्या आता है कि जो एंड्स हैं उसके फ्री होते हैं, वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। क्लोज चेन में उसके एंड फ्री नहीं होते, वो होमोसाइक्लिक हो सकती है, हेट्रोसाइक्लिक हो सकती है। होमोसाइक्लिक मज़ीद 2 टाइप्स की हो सकती हैं, एरोमेटिक हो सकती है और एलिसाइकिल हो सकती है। जैसे कि आप अपनी बुक पे भी मज़ीद, अब नेक्स्ट आपका होमवर्क है जी, आपने अभी तक जो है 5 तक याद किए थे और साथ में इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है उसकी प्रैक्टिस की थी, बाकी आपने 5 की भी करनी है। ठीक है, उसके बाद ये देखें जी, क्लासिफिकेशन आपकी थी ओपन चेन। ओपन चेन में हमारे पास स्ट्रेट और ब्रांच्ड हैं, आपने एग्जांपल्स लाजमी करनी है। क्लोज चेन में होमो और हेट्रो है, ठीक है, उसकी भी आपने कोई एक एग्जांपल लाजमी करनी है, और ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से, इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।